बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे साथियों, हम सफरों, नौजवानों, बुजुर्गों, भाइयों, बेटियों, बहनों, आज हम यहाँ वॉल्टन रोड लाहौर कैंट में रब्बे जुल जलाल का शुक्र बजा लाने के लिए इकट्ठे हुए हैं। जहां हम खड़े हैं, यहां बुज़दिल भारतीयों ने इस इलाके में उनके 5 ड्रोन्स अफवाज पाकिस्तान ने गिराए हैं। और जब ये ड्रोन गिराए जा रहे थे तो जिंदा दिलाने लाहौर के रहने वाले घरों में दबके हुए नहीं थे, सड़कों पर निकले हुए थे। ऐ दुश्मन दी तूने किस कौम को ललकारा। अल्लाह का शुक्र है कि अफवाज पाकिस्तान की मजबूती और हुकूमत पाकिस्तान की फरासत से मिलकर जब जद्दोजहद की गई तो नतीजा सामने आ गया। आपको मालूम होना चाहिए कि जिस दुश्मन ने आपकी ताकत को माना है, उसकी फौज की तादाद आपकी फौज से दुगनी है। उनका डिफेंस बजट हमसे 11 गुना ज्यादा है। उनके रिजर्व्स हमसे 45 गुना ज्यादा हैं। उनकी आबादी हमसे 6 गुना ज्यादा है। लेकिन जब बात बुनियानुन मरसूस पर आती है, जब हम अल्लाह के अहकामात पर अमल करने की बात करते हैं, जब हम मुत्तहिद हो जाते हैं और जब हम अल्लाह के दुश्मनों के खिलाफ बुनियानुन मरसूस यानी सीसा पिलाई दीवार बन जाते हैं, तो फिर अल्लाह की नुसरत नाजिल हुआ करती है। हमारे शाहीनों ने अल्हम्दुलिल्लाह भारत के राफेल तैयारों को खाक चटा दी, खाक। सीज फायर लाइन पर पाकिस्तानी फौज के बहादुर जवानों ने डटकर न सिर्फ भारतीय जारहियत का मुकाबला किया, बल्कि उन्हें नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाया। याद रहे, पाकिस्तान अमन चाहता था, अमन चाहता है, लेकिन हमारी अमन की ख्वाहिश को कमजोरी जाना गया। बार बार हुकूमत पाकिस्तान, अफवाज पाकिस्तान, दफ्तर खारजा, वजारत इत्तलात, मुसलसल पाकिस्तान की जानिब से यह कहा गया कि पहलगाम वाकया से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। कहा गया कि यह किसी ने लड़ाने की साजिश की है या ये फिर हिंदुत्व के पुजारियों का काम है। सबूत दो, सबूत दो, सबूत दो। किसी इंटरनेशनल फोरम पे इन्वेस्टिगेशन करवाओ। लेकिन हमारी बात नहीं सुनी गई और हम पर हमला किया गया। दर्जनों मासूम बच्चों, औरतों, बुजुर्गों और नौजवानों को शहीद कर दिया गया। गुजरात का खानदान, एक मेहनतकश खानदान, बाप और उसके 2 बेटे शहीद हो गए। एक मां बची है और एक बच्चा वो जख्मी है। उनका जुर्म बताया जाए। कश्मीर में 32-33 लोग हमारे शहीद हो गए, सिविलियंस। इन्होंने कहा कि हमने दहशतगर्दी के अड्डों या झूठ बोला, मसाजिद पर हमला किया, कुरान पाक शहीद हुए, वहां रहने वाले आइमा और उनके खानदान शहीद हुए। वो कौन से दहशतगर्द थे? पाकिस्तान का रवैया देखें। पाकिस्तान ने किसी सिविल आबादी पर हमला नहीं किया
और पाकिस्तान ने रात की तारीकी में छुप के वार नहीं किया। पाकिस्तान के फौजी तर्जमान ने कहा जब हम वार करेंगे पूरी दुनिया को बताएंगे, और जो कहा वो करके दिखाया या नहीं बताइए। ये मर्द मोमन की पहचान है। मर्द मोमन छुप के वार नहीं करता, मर्द मोमन बेतेग भी मुकाबला करता है। और आपको वो अल्फाज याद होंगे कायद आजम के कि मुसलमान मुसीबत में घबराया नहीं करते। याद करें वो दिन जब पुलवामा हुआ था, तो यहां एक जनरल साहब हमें ये सबक पढ़ाने आए थे कि टैंकों में तेल के पैसे नहीं है। फिर हमें कौमी असेंबली में कहा गया क्या भारत पर हमला कर दूं? आज वही पाकिस्तान है, वही फौज है, वही हुकूमत है, लेकिन सिपह सालार कुरान का हाफिज है, शेर दिल है। आज पाकिस्तान एयरफोर्स की क़यादत, आज पाकिस्तान एयरफोर्स की क़यादत पंजाब के एक शेर जवान के पास है, एक ग्रेट प्रोफेशनल के पास है। आज पाकिस्तान का वजीर आजम इस मुल्क को अल्लाह के फजल से एटमी ताकत बनाने का एजाज दिलवाने वाले नवाज शरीफ का भाई शहबाज शरीफ है। आज अफवाज पाकिस्तान और हुकूमत पाकिस्तान मुत्तहिद है मुल्क की सालमियत के लिए। मुझे बहुत हुआ जब जंगी माहौल बना तो एक खास मकतबा फिक्र ने ऐसे तनकीद शुरू की कि पाकिस्तान की कामयाबियों को डाउनग्रेड किया और दुश्मन की। हम शहदा के वारिस हैं, हमारे बेगुनाह लोगों का खून बहाया गया है, हमारी मुकद्दस सरजमीन को भारतीयों ने छलनी करने की कोशिश की है, भले नाकाम कोशिश की है। हम सिर्फ तशक्कुर के साथ अपने रब के हजूर हाजिर हैं, आजिज़ी के साथ हम तहसीन करते हैं अफवाज पाकिस्तान के सरबराह की, तमाम फोर्सेस के सरबराहान की, जवानों की, अफसरान की, टेक्निकल स्टाफ की, जिन्होंने पामर्दी के साथ, बेहतरीन जंगी हिकमत अमली के साथ पाकिस्तान का सर अक़वाम आलम में अल्हम्दुलिल्लाह बुलंद करवाया है। कल के बाद इस खित्ते की सियासत बदल गई है। कोई इंडियन हेजेमनी नहीं मानी जाएगी, कोई भारतीय तसल्लुत तस्लीम नहीं किया जाएगा। एक शैतानी इत्तेहाद था और है भारत का और इसराइल का। इसराइली ड्रोन हमें भेजे गए, दुरुस्त है। दुश्मन और दोस्त की पहचान वाज़ेह होनी चाहिए। दुश्मन दुश्मन है, दोस्त दोस्त है। चीनियों ने, तुर्कों ने, सऊदी अरब ने, कतर ने, यूएई ने, आज़रबाईजान ने और बहुत से दूसरे मुमालिक ने, ईरान ने कोशिश की, सिफारतकारी की, जिन्होंने पाकिस्तान की हिमायत की। हम और हमारी नस्लें, आने वाली नस्लें उनके उस साथ को, एहसान को, सपोर्ट को हमेशा याद रखेंगी इंशाअल्लाह। आज मुझे ये कहना है कि ऑपरेशन सिंदूर, हम जानते हैं ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं होगा तो ऑपरेशन बुनियानुन मरसूस भी खत्म नहीं होगा, लेकिन उसकी शक्ल बदल जाएगी। और बुनियानुन मरसूस सिर्फ हालत जंग के लिए नहीं है, हालत अमन के लिए भी है। इस मुल्क को माशी तरक्की चाहिए, इस पाकिस्तान के लोगों को
वक़ार के साथ जीना है। हमें टेक्नोलॉजी चाहिए, खुशहाली चाहिए, रोजगार चाहिए, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि हम सब मिल जाएं और सीसा पलाई दीवार बने। मगर यह मुमकिन नहीं है जब तक हम एक दूसरे को जानने की और समझने की और को एग्जिस्ट करने की कोशिश नहीं करते। अब भी वक्त है एक दूसरे के गिरेबान पकड़ने की बजाय, एक दूसरे से इंतकाम लेने की बजाय, जबर के हथकंडे इस्तेमाल करने की बजाय एक दूसरे को रास्ता दिया जाए। अगर दुश्मन से बात हो सकती है तो आपस में भी बात की जा सकती है। एक दूसरे से बात करें, रास्ता लें और रास्ता दें। पाकिस्तानियों को सीसा पिलाई दीवार बनाए रखें। अब हम गुर्बत से लड़ें, जहालत से लड़ें, दहशतगर्दों से लड़ें, फिरका वारियत से लड़ें, पाकिस्तान में खुशहाली, अमन, इस्तेहकाम लेके आए। ये हमारी अगली मंजिल है और हिंदुस्तान को ये पैगाम जाना चाहिए। और ये बड़ा अहम पार्ट है मेरी गुफ्तगू का। मेरी जाती राय है, हमें भारत के टुकड़े टुकड़े करने से कोई दिलचस्पी नहीं है। जियो और जीने दो। हमारे उनके साथ 3-4 इशूज हैं। सबसे बड़ा इशू कश्मीर है। जब तक कश्मीरियों को आजादी नहीं मिलती, जब तक तकसीमे बर्रे सगीर का नामुकम्मल एजेंडा मुकम्मल नहीं होता, जब तक कश्मीरियों को अपनी मर्जी से अपनी किस्मत के फैसले का हक नहीं मिलता, पायदार नहीं हो सकते। हमारा दूसरा मसला यह है, हिंदुस्तान के मुसलमानों को, 20 करोड़ मुसलमानों को वकार के साथ जीने का हक मिलना चाहिए। हमारा तीसरा मसला यह है कि पानी के आबी वसाइल, कुदरती वसाइल, बैठो, बात करो, खुद भी खुशहाली अपने मुल्क में लेके आओ और हमें भी खुशहाली लाने दो और बाकी इश्यूज पर भी बात करो। लेकिन जबर, फौजी ताकत का इस्तेमाल, पाकिस्तान में बलोचिस्तान और केपीके के अंदर दहशतगर्दों की हमायत करना, उनकी तरबियत करना, उनको पैसे बांटना, उनको सपोर्ट करना, कलभूषण जैसे जासूसों को लॉन्च करना बंद करो। यह बर्दाश्त नहीं होगा। हमें भारत से जंग नहीं करनी, हमने किसी पड़ोसी से नहीं लड़ना, लेकिन हमसे भी लड़ाई बंद करो। कश्मीरियों को उनको जीने का हक दो। जो वादे अक़वाम मुत्तहिदा में भारत की, जब वो हिंदुस्तान था, उसकी क़यादत ने किए, उनको ऑनर किया जाए। जो इंडस वाटर ट्रीटी है उसको ऑनर करो और हिंदुस्तान के मुसलमानों की नस्लकशी बंद करो। हमारे मुल्क में अल्हम्दुलिल्लाह अक़लियतें महफूज हैं, महफूज रहेंगी। हमारे बहन भाई हमारे साथ रहते हैं, हम उनके साथ जीते मरते हैं, आइंदा भी इकट्ठे रहेंगे। लेकिन हिंदुस्तान को फैसला करना पड़ेगा और हिंदुस्तान के मुफाद में है कि वो ये करे। जो इंडियन लीडरशिप ये समझती है कि अगर कश्मीर अलग हुआ तो बाकी हिंदुस्तान भी टूटेगा, ये इंडियन अवाम को झूठ बोला जा रहा है। बाकियों का वो केस नहीं है जो कश्मीर का केस है, क्योंकि कश्मीरी पाकिस्तान का हिस्सा है, कश्मीर पाकिस्तान है, वो हमसे बड़े पाकिस्तानी हैं। और जब तकसीम हुई थी उनके साथ नाइंसाफी की गई थी और इसी वजह से हिंदुस्तान की क़यादत ने अक़वाम मुत्तहिदा में जाके रिटर्न कमिटमेंट दी हुई है वहां पे कि वह प्लेमिसाइड होगा, इस्तिस्वाब राय होगा। हमारा ये मसला है। बाकी आप जाने, आपका मुल्क जाने, हमें उससे कुछ लेना देना नहीं है। और भारत को यह बात अच्छे से पता है कि अगर जिन मसाइल की तरफ मैंने इशारा किया है, अगर वो इज्जत से जिएगा, हमें भी इज्जत से जीने देगा, तो इस खित्ते में खुशहाली आएगी। यूरोपियन यूनियन बन सकती है। सदियों की लड़ाइयों के बाद अफ्रीकन यूनियन बनने जा रही है। तो मुझे बताएं
जनूबी एशिया में अमन कायम क्यों नहीं हो सकता? अगर भारत बिहेव करे तो भारत का सामान यूरोप तक जा सकता है। 8 पॉइंट और है, वो भी हमारे एजेंडे का, कौमी एजेंडे का हिस्सा होना चाहिए। कश्मीर, पानी के वसाइल का मुनसफाना फैसला 2, हिंदी मुसलमानों को वकार से जीने का हक 3, और बांग्लादेश के साथ कोई पंगा नहीं, क्योंकि तुम्हारा वो प्रोजेक्ट फेल हो गया है। तुमने साजिश की, हम ट्रैप में आए, तुम साजिश करते रहे, हम गलतियां करते रहे, बिछड़ गए, लड़ पड़े, लेकिन 53 साल के बाद फिर आ मिले हैं सीना चाकाने चमन। तो आज हम फिर एक दूसरे से जुड़ रहे हैं और अखंड भारत का नजरिया बहरे हिंद में डूब गया है। इंदिरा गांधी ने कहा था जब ढाका फॉल हुआ कि हमने नजरिया पाकिस्तान को समंदर में डबो दिया है। उनका कहना गलत साबित हुआ और बांग्लादेश भारत का गुलाम नहीं बना। साजिशें करना बंद करो, जियो और जीने दो, अपने लोगों की खुशहाली की फिक्र करो, हमें अपने लोगों की खुशहाली की फिक्र करने दो। मेरे साथ मिल के चंद नारे लगाएं, पाकिस्तान, पाकिस्तान, मुसल्लह अफवाज पाकिस्तान, मुसल्लह अफवाज पाकिस्तान, कश्मीर बनेगा, बनेगा, कश्मीर बनेगा। पूरी कौम को ऑपरेशन बुनियानुन मरसूस की कामयाबी मुबारक हो।